अब मीराबाई सत्संग में आने लगी। उसका एक पित्तसरा था, भवन नाम का पित्तसरा, और वो उस राणा का मंत्री था, महामंत्री, और वो बहुत अच्छी आत्मा का था। जब वो राणा परेशान कराया करता उस मीरा को, यानी उसका देवर, तो पित्तसरा जाकर महामंत्री और कहा करता, बेटा भक्ता के लन्ने वैसे ही होता है, हिम्मत ना आ रही है, भगवान दूर नहीं है, ये तो मूर्ख है, राज के नशे में इसने कुछ नहीं दिखता, बस अपनी इज्जत दिखा बेटी, तो हिम्मत ना आ रही है, भक्ति करे, लगी रह जैसा तो भगवान के चरणों में लग रही है, हिम्मत ना आ रही है। और वो भी भक्त था। तो मीराबाई ने उस भवन से कहा कि चाचा जी एक संत आ रहे हैं और मेरे तो वह बात बहुत समझ में आ गई, आपकी इच्छा तो आप भी उनसे मिल लो जाके। अब बेटी मैं भी मिल लूँगा, मने भगवान चाहिए है, परमात्मा से मिले कबीर जी से। उस भवन ने भी नाम ले लिया, दोनों अपना भक्ति करें, चर्चा करें भगवान की। फिर अब वो मानना नहीं, नालायक था वो राणा, तो राजा बहुत अहंकार में बहुत हो जाता है। मीराबाई ने सोचा या तो रोज परेशानी पैदा करता है यो नालायक, क्यों ना यहाँ से कितना और देख लेंगे, अपनी भक्ति कर लेती हूँ। घर छोड़ दिया, घर छोड़कर चली गई, घर छोड़ के चली गई। रास्ते में जा रही थी, ज्ञान उसको हो ही चुका था भगवान की कृपा से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। रास्ते में कुछ व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने पूछा मीराबाई ने कि कैसे बैठे हो आप जी। उन्होंने बताया, बेटा यहाँ एक बहुत तपस्वी महात्मा रहता है इस गुफा में, और वो दिन में एक बार बाहर आता है, हम उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। और ये गेट लगा रखा था, चार द्वार सी बनाकर थोड़ा सा आंगन सा बना रखा था, अंदर गुफा के सामने आगे गेट लगा रखा था, दूर गुफा का द्वार खाली, और वो उससे बाहर बैठे थे। तो मीराबाई बोली, मैं भी बैठ जाती हूँ, दर्शन करूँगी, महापुरुष हैं। तो वो कहने लगे, जी वो औरतों को दर्शन ना देता, औरतों के दर्शन ना करता वो, और स्त्री तो आदमी दर्शन करेगा, औरत से वो नफरत करता है, महापुरुष है, बाल ब्रह्मचारी है। मीराबाई बोली, भाई फिर तो मैं दर्शन जरूर करूंगी। मैंने तो एक पुरुष सुना है, और पुरुष को ना, पुरुष माने परमात्मा, एक सुना, जब दूसरा पुरुष धरती पर है तो मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं तो उसी के लिए भटक रही हूं। अब वो जब वहां बैठ गई, हट करके अंदर संदेश आ गया कि एक लड़की बाहर बैठी है। जब तक लड़की बाहर बैठी हो, वो चूहा बाहर आवे नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे कह रही है कि मैंने तो एक भगवान सुना है, ये दूसरा भगवान कितना है, मैं तो दर्शन करूंगी, फिर पृथ्वी पाया हुआ था। तो वो खटकी उसके, क्योंकि वो भक्त आदमी था, भक्ति ठीक ना मिलने से, जैसा जिसने डले ढोंड का रास्ता बता दिया, वो ढो ही रहा था, उसका वह बात खटकी, बाहर आया। अब कहाँ है वो बहन है, वो खड़ी है। और मीराबाई बोली कि भाई एक बात बता, जब तू भगवान है, पुरुष तो मैंने एक ही सुना है यार, तू अगर इस मट्टी में अंतर मानता है तो आज तक तेरी इतनी बुद्धि काम नहीं करी, स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। पुण्यात्माओं, जो आत्मज्ञान हो जाता ना, एक तो तत्व ज्ञान, एक आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि तू कौन है, क्या है, ये पुतला किस चीज से बना है। जैसे पहले हम सांग देखने जाया करते, सांग देखने जाते थे तो लड़के ही लड़कियों का रोल किया करते थे, स्त्रियों का रोल भी पुरुष ही करते थे। तो एक कोई व्यक्ति सांग देखने गया, अगले दिन उसका साथी उसके साथ चला गया, उसने कभी देखा नहीं था सांग। तो वहाँ लड़कियाँ थी, वो लड़के लड़कियों का रोल बना के ड्रेस पहनकर डांस कर रहे थे, जैसे भी एक्टिंग कर रहे थे। वो जो पहली बार लड़का गया था, वो अपने मित्र से कहता, देख कितना अच्छा डांस करती है लड़की, बहुत अच्छा गाती है। वो को बोला लड़का है ये, लड़की को ना। वो पहली बार गया था, वो ना मानने कि ना देखिए कति लड़की है। फिर वो जब वहाँ अपना अभिनय पूरा करके जहाँ वो रुके हुए थे वहाँ गए, वो साथ साथ वो दोनों से ले गए बच्चे,
वहाँ जाकर उन्होंने अपने सारे कपड़े, वो आर्टिफिशियल अंग लगा रखे थे, वो उतार कर खुट्टी पर टांग दिए। तब उस लड़के ने देखा, रहे तो सचमुच तो कुंगर था, ये तो लड़का था, मैं इसने लड़की मान रहा था। तो अगले दिन जब वो सांग में देखनेगा तो उसका मन में भी कोई ना लड़की है, उसने लड़का ही दिखा था, बेशक नाचा था, कूदा था, 100 फंड कर रहा था। तो पुण्यात्मा जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा के ऊपर ये 2 कवर चढ़ा रखे, स्त्री और पुरुष के 2 कपड़े डाल रखे। तो जिन्होंने ये सांग देख लिया, वास्तविकता पता लग गया, तो फिर उसके मन में दोष नहीं आना चाहिए, आता आवे को ना चाहिए, कोशिश कर ले। तो उसकी चौंध तोड़ी पहला तो मीरा ने, केड़े का बना बैठा तुम पुरुष बड़ा पीछा छुटा ले, चल मरी गेला, नाम ले ले गुरुदेव से। उसकी चौंध तोड़ी। अब मीरा बाई कहते वृंदावन में जाकर रहने लाएगी, वहाँ एक अच्छा व्यवस्था सी बनी हुई थी, साधु भक्त रहते थे, कोई परेशान ना करता था, इसलिए अपना वहाँ टाइम पास करने गई थी बात। उधर से क्या हुआ, मीरा बाई के चले जाने से वहाँ उस राजा के राज में काफ़ी आपत्तियाँ आएगी, अकाल गिरने लग गया, अकाल मृत्यु होने लगी, बहुत सी परेशानियाँ उसका सामना करना पड़ा। तो उसने जंतर मंतर करने वाले, बूझा बाजा पढ़ने वाले, ये जोची जाची बुलाए, पूछा, उन्होंने बताया कि आपने कोई संत दुखी कर दिया और वो आपका राज छोड़कर चला गया, इस कारण से आप पर ये आपत्तियां शुरू होगी। तो उसने, मंत्री भी वहां बैठे होते हैं, भी ऐसा कौन संत था मैंने दुखी कर दिया, कौन चला गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। उनका जो वजीर था भवन, वो कहने लगा कि मैं बताऊं कौन था, कि वह मीराबाई, वो संत है, वो भगत थी, वह तना सता दी और उसके जाने से दिक्कत आई। तो कहने लगा भाई फिर क्या इलाज हो, वो जंतर मंतर करने वाले जो अच्छी कहने लगे वो वापस आवे तो तेरा राज में सुख हो, ना तो नहीं होगा। अब वो क्या सोचने लगा भी मैंने तो बहुत परेशान कर दी थी, अब तो आएगी ही नहीं। तो उसने कहा भी कोई उस मीराबाई को ला सकता है? 2 सिपाही खड़े हुए, सैनिक, क्योंकि वो भी मीराबाई के पास बैठा करते थे और रोया करते थे जब उसके दुख में दुखी होते थे। मीराबाई की उनके प्रति बहुत हमदर्दी थी, तो उनको ये विश्वास था कि बहन हमारे प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेगी। उन खड़े होकर कहते जी हम ला सकते। तो कहने लगे वह जब ना आई तो वो बोला राजा कि वो नहीं आई तो क्या करोगे? जी हम भी नहीं आवेंगे। अच्छा जाओ तो। अब वो चले गए। मीराबाई से कहा बहन हम आपसे बहुत आशा लेकर आए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और एक बार आप चलो। हम कसम खा के आए हैं कि आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो मीराबाई बोली भाई मैं मर गई होती तो किसने ले जाते, अगर फिर तो हम चले जाते। भाई आप मर ही गई होती तो फिर तो हम कह देते। न बोली डट जाओ थे। अब मीराबाई ने परमात्मा को याद किया। वहाँ श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी, उस मूर्ति में समा गई, वह खत्म हो गई। एक कपड़ा छोड़ दिया, शेष एक जो ओढ़ना होता चीर है, बाकी उसके अंदर समा गई। अब वो फिर देख लिया वो तो रही नहीं, तो वापस आ गए दोनों, खाली हाथ आ गए। सभा लगी, राजा बैठा था, उधर से वो मंत्री, महामंत्री, वजीर भी, भवन भी बैठा था, भवन नाम था उसका। वो भी सच्चा भक्त, सच्ची भक्ति करता था परमात्मा की, सिद्धियां आ गई थी उसमें भी। अब दरबार में वो दोनों सैनिक आए। राणा ने पूछा कि ले आए मीरा को? मुंह लटका के खड़े हो गए कि जी नहीं लाए। मिल गई थी का मिल गई थी। फिर तुम यो कह रहे थे हम भी नहीं आएंगे। कहने लगे जी वो ऐसे ऐसे पत्थर में समा गई, अगर जीवित होती तो हम ले आते। तो क्या बोला वो कि वह बदचलन थी, कोई मुसलमान कर लिया होगा उसने पति, और इसलिए पत्थर में समा गई धरती में। जब जानता आकाश में उड़ जाती, वह भगतनी थी। तो ऐसा वो दुष्ट इंसान हमेशा ऐसी बकवास किया करते हैं। अब भवन खड़ा हो गया, न बोला रहे निकम्मे, क्योंकि फिर भी राजा बेशक था, बेटा था, चाचा था उसका, वो बेटा तो था वो राणा। न बोला रहे निकम्मे, तने शर्म आई कुछ?
तो क्या बकवास कर रहा है, एक भगत के बारे में तन ये शब्द कह दिए। अगर कोई आकाश में चढ़ जाए तो मान जाएगा तू, तेरा कैसा नालायक, फिर भी नहीं माना करता। जो बोला मान जाए क्यों ना, ऊपर न को चढ़ जाओ डूब जाता, ऊपर स्वर्ग न जाती। ने बोला देख मैं जाता हूँ। वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, दोनों घोड़े, राजा का भी मंत्री का भी, दोनों घोड़े तैयार कर रखे थे सेवक ने। और भवन वहाँ से खड़ा हुआ, तलवार तलूर सारी साथ लेकर जाते थे ना, बाहर जंगल में घूमने जाते थे। भवन को कैसे झटका लगा था थोड़ी यह बतानी आवश्यक होगी। ये भवन मालिक के चरणों में लगा, परमात्मा ने कहा बेटा शिकार नहीं करेगा आज के बाद। अगजी नहीं करूँगा। तो उसने एक दिन इस राजा के साथ गया हुआ था, राजा ने कहा कि इस मर्ग को तने मारना पड़ेगा, मेरा नहीं ठा। उसने वो मर्ग मार दिया। वो मर्ग मार दिया तो उसके मर्गणी थी, उसके पेट में गर्भ था, वो दोनों कट गए। और वो उसका पति मर्ग दूर खड़ा खड़ा रो रहा, आंखों में आंसू आ रहा, जैसे नो सोच रहा हो कि दे मुझे भी मार दे पापी। तो उसके बाद भवन ने कसम खा ली, दोबारा उपदेश दिया, परमात्मा मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं मारूंगा नहीं। अब उसके बाद उसने क्या करा कि राजा के साथ जाना पड़े, शिकार भी खेलना पड़े, जाना ही पड़ेगा शिकार में। तो उसने काठ की बनवा ली तलवार और उसमें डाली म्यान में। अब दूसरे जो और मंत्री थे वो ईर्षा करते थे, वजीर और फकीर हमेशा आपस में ईर्षा रखा करें। तो उन्होंने एक दिन कान में फूंक मार दी राजा के कि यू जो तेरा वजीर है भवन, यू काठ की तलवार रखता है और आपने मरवा होगा को कभी देख लेना। अब राजा बोला भी नहीं, ये तो मेरा चाचा भी है और कॉन्फिडेंशियल आदमी है, ये बात नहीं हो सकती, ये मेरे से धोखा नहीं कर सकता जी, दुश्मन हो गया तेरा, समझ पक्की बात है। तो राणा ने कहा कि अगर इसकी काठ की तलवार पा गई आज गर्दन काट दूंगा मैं इसकी। फिर तो शत्रु है मेरा, मेरे साथ तो जाना पड़ता है, मेरी आपत्ति में रक्षा और कौन करेगा, मंत्री ही करते हैं। तो सबको फालन कर लिया राजा ने कि सब आ जाओ यहाँ पर, मंत्री महामंत्री सब इकट्ठे कर लिए, 20-30 जितने थे, और कहा तुम अपनी तलवार निकालो चेक करूँगा। सीधा तो कहे क्यों करे। अब और कहा कि जिसकी भी तलवार काट की मिलगी उसका गर्दन काट दूंगा। अब भवन ने सोचा भाई तो ये दिन आना ही था, कोई बात ना, आज कट जाए, कटेगी तो, पर गुरु के वतन से काट नहीं सकता मैं। अब जब सबकी तलवार चेक करता हुआ निकालो, वो निकाल रहे हैं, डाल लो निकालो डालो। जब भवन का नंबर आया ना, अब उसने पता था काट क्या ठोक रखा मैंने तो लठी में, उसने न्यू काट दिया। आय हाय, इतनी गजब की चमका लगा जैसे बिजली चमका करे, स्टेनलेस स्टील की तलवार निकली उसके अंदर से। अब सब हैरान रह गए, काठ की हमने देखी, 2 मिनट पहले चेक करी इसकी, काठ की थी, कैसे होगी। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम में, मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी से काम। वहां धनी का काम था। अब भवन जब उसने मीराबाई को अपशब्द बोले एक भक्त को, उस भक्त पर सुने नहीं गए पवन पे। भवन कहने लगा तू ना मानेगा भाई, जब मैं आकाश में भी कोई चढ़ जाता है, मैं चढ़ता हूँ आकाश में, और तेरे जैसे राक्षस के राज में रहना भी ठीक नहीं है। घोड़े पर जाके एकदम चढ़ गया ऊपर, और कहते एक सीधी आकाश से उड़ जाई, घोड़े समेत उड़ा लिया ऊपर, अगले नीच हम जा रहे स्वर्ग में। घोड़े सजा आकाश में, वो भवन गवन गगनों किया, घोड़े सजा गुलाम, और 100 मिश्री साहिब मिले बर्छी सदा लगाम। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति के अंदर अब यहाँ भी हमने थोड़ा डिफरेंस करना है कि ये सिद्धि थी, इन सिद्धियों से भी बात नहीं बनती, लेकिन हम इन सिद्धियों से ही परमात्मा की तुलना करते रहे। परमात्मा की भक्ति ये चमत्कार दिखाना जरूरी नहीं होता। परमात्मा की भक्ति सत भक्ति सत मंत्र से ही होगा। जिसके पास सही मंत्र है उसने सिद्धियाँ क्या हो सकता है, नहीं परमात्मा क्या हो सकता, ऐसे बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव।